प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक पार्टी का कल पटना के वेटनरी कॉलेज में विधिवत रूप से गठन हो गया। 2 साल से प्रशांत किशोर जी इस पदयात्रा कर रहे थे इस पार्टी का गठन करने के लिए। वेटनरी कॉलेज पटना का एक वेटनरी कॉलेज का मैदान पटना का एक छोटा सा मैदान है और एक गांधी मैदान के तुलना में संभव शायद 1/10वां भाग भी ना हो, और जिसके बैठने की कैपेसिटी लगभग 2 लाख है। और वो पटना का वेटनरी कॉलेज जिसकी बहुप्रचारित था ये कार्यक्रम, 2 साल से शोर हो रहा था और राष्ट्रीय मीडिया, मनुवादी मीडिया, कारपोरेट घराने की दासी मीडिया इस तरह से शोर मचा रही थी जैसे न जाने 2 अक्टूबर को बिहार में भूतो न भविष्यति वाली घटना होने वाली है। इतनी भीड़ जमा होंगी चाहे जो भी, लेकिन कल की वो जो रैली थी जिसे अधिवेशन नाम दिया गया, पहले तो रैली बोला गया, रैली के माध्यम से बाद में देखा गया कि भीड़ नहीं है तो उसे अधिवेशन नाम दिया गया। मुश्किल से 20 से 25 हजार लोग जुटे, मुश्किल से। यानी कि पटना वेटनरी कॉलेज का जो स्ट्रेंथ है उसका 1/8वां भाग जुट पाया प्रशांत किशोर के उस 2 साल के मेहनत के बाद, जिसे गोदी मीडिया, कारपोरेट की दासी मीडिया, सरकार की दासी मीडिया, मनुवादी मीडिया एक बड़े घटनाक्रम के रूप में प्रचारित किया था। हम समझ सकते हैं कि बिहार के साथ किस तरह की साजिश हो रही है। दूसरी बात, जो उनकी कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हुई, मनोज भारती, ऐसा मंच से बताया गया, बताना पड़ा, परिचय देना पड़ा कि मनोज भारती जी बिहार के मधुबनी जिले से हैं। और आज सवेरे ही जब सो के उठा तो और फेसबुक जब मैं देखा तो लोग, मधुबनी के लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ के हथिन, कहाँ के छथिन, कौन गांव है इनकर। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिसे मधुबनी की भी जनता ना जान रही हो, ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी जिस पार्टी की जो राजनीतिक जमीन जो तैयार करना है वो बिहार में करना हो और बिहार के लोग उसे न पहचान रहे हो। और बिहार तो छोड़िए, उनके अपने जिले के, अपने थाने के लोग, अपने गांव के लोग न पहचान रहे हो। साथियों, दरअसल भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की बड़ी साजिश रचने की शायद ही कोशिश की गई हो कि एक भारतीय विदेश सेवा के व्यक्ति को किसी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। कम से कम मेरे जानकारी में नहीं है। तो क्या मतलब बनता है कि जो व्यक्ति अपने जिंदगी का 34 साल भारतीय विदेश सेवा में रहा हो और उस 34 साल में लगभग 30-32 साल, 31 साल तो वो विदेश रहा ही होगा, अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण जो 30 साल गुजार दे विदेश सेवा में, विदेश में रह के प्रत्यक्ष रूप से। विदेश सेवा में तो 34 साल थे,
लेकिन शायद कुछ कुछ बीच बीच में भारत में भी उनकी पोस्टिंग हुई। कि जो व्यक्ति 30 साल विदेश में रहे, क्या उसे बिहार के बारे में पता होगा? क्या पता होगा भारत की राजनीति के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में? क्या पता होगा? लेकिन फिर भी भारतीय विदेश सेवा के व्यक्ति को अपने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का कोई तो मायने होगा। पीके इतना मंद बुद्धि का व्यक्ति तो नहीं है कि भारतीय विदेश सेवा के व्यक्ति को उठा के अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना देगा। साथियों, हमने कल ही कहा था, कल वाले वीडियो में, कि प्रशांत किशोर को विदेशी ताकतें यहां बिहार में प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं, और जो लूट नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के रहते भाजपा नहीं कर पाई, वो लूट विदेशी ताकतें, कारपोरेट घराने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान प्रशांत किशोर के माध्यम से चाहती है। इसलिए जिस व्यक्ति के तार विदेश से भी जुड़े होंगे, मैं ये नहीं मानता कि भारत की सरकार, भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए व्यक्ति पूर्णतः भारत सरकार के प्रति समर्पित रहता होगा। उनके तार विदेश में रहते हुए बहुत सारे विदेशी ताकतों से बन ही जाते होंगे। और इसलिए मैं कल कहा था, आज मनोज भारती के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पे ये बात सत्य साबित हो रहा है। ये बात और है, ये बहाना बनाया जा रहा है कि हम दलित समाज के व्यक्ति को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, उन्हें आगे लाना चाहते हैं। ये तो कहने भर की बातें हैं। बात वही है। अन्य प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कारपोरेट घराने, विदेशी ताकतों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो लूट किया है, वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इकाई से नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अपना माध्यम प्रशांत किशोर को चुना है। आखिर क्या है प्रशांत किशोर के फंडिंग का स्रोत? अभी तो ये बात आ रही है कि वो 200 करोड़ खर्च करेगा, लेकिन 200 करोड़ तो छोटी इकाई होगी। ये 100 करोड़ तो अभी वो 2 साल के अंदर में खर्च कर दिया होगा। जिस तरह के राजसी उसके पद यात्रा चले, जो राजसी तंबू लगते थे, जितनी गाड़ियां हैं चली, वो तो अभी होगी हुए 100-200 करोड़ रुपए खर्च। दरअसल जानकार तो ये बता रहे हैं, इसका जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव का जो बजट है होगा, वो 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का होगा। जी हाँ, 27,000 करोड़ 2014 का बजट था भारतीय जनता पार्टी जो व्हाइट में खर्चा की पूरे देश भर में, जो लोकसभा चुनाव का अभियान था। उसके बरस सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए जानकार बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का खर्च करने का टारगेट प्रशांत किशोर को है। ये पैसे का स्रोत क्या है? क्या मनोज भारती के विदेशी लिंक वाले हैं? प्रशांत किशोर खुद यूनिसेफ में कार्यरत थे, उनके खुद के लिंक होंगे विदेश में। और एक और बात, प्रशांत किशोर बेचैन हैं शराबबंदी
को खत्म करने के लिए ये कैसी विडंबना है। जिस महात्मा गांधी का नाम लेके, जिस महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पे उसने पार्टी का गठन किया, उसी अवसर पे ये घोषणा किया कि हम सत्ता में आते ही 2 घंटे के अंदर में शराबबंदी खत्म कर देंगे। साथियों, क्या ये गांधी जी को तमाचा मारना नहीं हुआ? गांधी जी का उपहास और अपमान करना नहीं हुआ? गांधी जी तो खुद नशा के विरुद्ध थे, शराबबंदी के पक्ष में थे। उनके खुद के प्रदेश गुजरात में भी शराबबंदी लागू है, आंशिक रूप, पूर्णता नहीं, आंशिक रूप से खुला हुआ है। बिहार जैसी कड़ाई नहीं है, फिर भी है तो। और उन्हीं गांधी जी के, जिनके चरखा को ये अपने पोस्टर पे लगाता है, जिनके चित्र को गांधी जी को अपने पोस्टर पे लगाता है, जन स्वराज की बात करता है, गांधीवादी होने की दावा करता है। मैं तो पहले ही से कहता रहा हूँ, जिसे चरखा नहीं चलाने आया हो, जिसने कभी चरखा नहीं चलाया, वो अपने आप को गांधीवादी कह रहा है। खैर, अब तो ये शराबबंदी की भी बात कर रहा है। और हमने कल कहा था कि इसके पीछे शराब माफियाओं का हाथ है, वो भी फंडिंग कर रहे हैं। शराब माफियाओं के दबाव में ये कैसा करता है। शराबबंदी करने के लिए जिगरा चाहिए, शराबबंदी खत्म करने के लिए मुझे दारू माफियाओं से साठगांठ की चाहिए। और इस व्यक्ति का दारू माफियाओं से साठगांठ है। और अब तो ये बात खुल के सामने आ रहा है कि कनाडा में इसका एक मित्र है, जिसकी पहचान पंजाब के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब पीके कांग्रेस का के लिए काम करता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करता था। उस चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान पीके का उस कनाडाई व्यक्ति से, जो पंजाब मूल का है और जो बहुत बड़ा दारू किंग है, शराब माफिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उससे साठगांठ है। और ये भी बात आ रही है कि उससे फंडिंग हो रही है और प्रशांत किशोर उसके इशारे पे बेचैन है कि शराबबंदी बिहार में खत्म हो। क्या ये ऐसा व्यक्ति बिहार की भलाई करेगा? दरअसल साथियों, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि ऐसी ताकतें, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बिहार विरोधी ताकतें, जिनकी गिद्ध नजर बिहार के जल जंगल जमीन, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ी है, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ काम करने वाले, ऐसे माफियाओं के साठगांठ से वो बिहार में प्रशांत किशोर अपना सत्ता स्थापित करना चाहता है, जो कि बुरी तरह से पहले ही कार्यक्रम में फ्लॉप दिख रहा है। वन मैन आर्मी शो, इवेंट मैनेजर कोई राजनेता बन जाए, ये तो एक बड़ी विडंबना होगी बिहार के लिए। ये तो इवेंट मैनेजर है, राजनेता का कोई गुण नहीं इस व्यक्ति में। और साथियों, शराबबंदी सिर्फ बिहार में और गुजरात में क्यों होना चाहिए? शराबबंदी एक राष्ट्रीय विषय होना चाहिए। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग गुट। वो इस देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं, जो कि भाजपा और पीके जैसे लोग नहीं करेंगे। क्या आप कभी भाजपा को सामाजिक सरोकार से संबंधित मुद्दे को उठाते हुए देखें? सुनिए, शराबबंदी का मतलब सिर्फ स्टेट के रेवेन्यू से नहीं हो सकता है।
इस शराब देश के युवाओं को खोखला कर रहा है। शराब इस देश के युवतियों को खोखला कर रहा है। जी हाँ, युवतियों को भी। बड़े महानगरों में अपने आप को संभ्रांत कहे जाने वाले परिवारों में युवक के साथ साथ युवतियां भी शराब के सेवन कर रही हैं और उनका स्वास्थ्य, उनका नैतिक चरित्र, सबका पतन हो रहा है, परिवार का पतन हो रहा है। गरीब तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन शराब पीने वाले ऐसा कौन सा परिवार बचा होगा, वो भले ही वो अमीर हो, जिनके परिवार में कलह न हो रहा हो, जिनका परिवार न टूट रहा हो, जिनकी आर्थिक क्षति न हो रही हो। राजनीति सिर्फ राजस्व के लिए नहीं हो सकता है, सत्ता सिर्फ राजस्व कमाने के लिए नहीं हो सकता है। सत्ता का ये मतलब है कि उसके राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। शराब न सिर्फ शरीर की क्षति करता है बल्कि मानस को भी बिगाड़ता है। सत्ता का सरोकार उसके जनता से के स्वास्थ्य से, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा। और सत्ता सिर्फ खर्च के आधार पे नहीं चल सकता है। जीडीपी जो खर्च को गिनती है सिर्फ उसके आधार पे नहीं हो सकता है। सत्ता का मतलब कोई परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मजबूत हो, इससे भी सरोकार होगा। और अगर कोई परिवार शराब से सेवन से मुक्त है, शराब सेवन से दूर है, तो यकीन मानिए उसका आर्थिक समृद्धि भी उसके आता है, उसका बचत भी होता है। और इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि जहां जहां शराबबंदी है वहां वहां के समाज की किन किन आयामों में गुणवत्ता आई है, सुधार हुआ है, जीवन मूल्यों में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति सुधार हुआ है, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में बचत हुआ है, शराब में जाने वाले खर्च का बचत हुआ है, और नैतिक चरित्र भी उनका ऊंचा हुआ है, सोचने का, जीवन जीने की पद्धति भी ऊंची हुई है। शराब के साथ ये सारी चीजें, और इस तरह से ये शराब माफियाओं का दलाल, जिसमें अपना कोई नैतिक साहस नहीं, हिम्मत नहीं कि वो इस शराबबंदी को आगे ले जाए, राष्ट्रीय स्तर पे बात उठाए, तो इस शराब माफियाओं के एजेंट को ये अधिकार कतई नहीं है कि वो शराबबंदी, शराब माफियाओं के पैसे के सामने शराबबंदी के खिलाफ बोले, वो भी महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पे, जबकि अपने स्टेज पे महात्मा गांधी के चेहरे को और चरखे को दोनों लगाया हो। इस व्यक्ति को तो यह अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि महात्मा गांधी के चरखे को लगाए अपने पोस्टर बैनर में, अपने चरखे पे। न सिर्फ शराबबंदी की वजह से बल्कि इसकी नीतियां महात्मा गांधी की सोच के विरुद्ध में है, विपरीत में है। कारपोरेट घराने का एजेंट, विदेशी ताकतों का ये एजेंट, भूमि माफियाओं का ये एजेंट और शराब माफियाओं का ये एजेंट गांधी जी का नाम ले, ये शोभा भी नहीं देता। और इसलिए गांधीवादियों को, सारे गांधीवादियों को एक साथ मंच पे आके पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए कि ये गांधी जी का नाम भी ले आगे से। और साथियों, मनवादी ताकतें
फासीवादी ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें, जातिवादी ताकतें बार बार अपना रूप बदल के आती हैं। कभी भाजपा के रूप में तो कभी प्रशांत किशोर के रूप में, और इसलिए ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। और इस बेनकाब हुए चेहरे पे पर्दा ढाकने के लिए आज तमाम राष्ट्रीय स्तर की कही जाने वाली चैनलें, चाहे आज तक की अंजना ओम कश्यप हो या और तमाम लोग, पटना में पहुंच के पीके के कल के हुए असफल रैली, बहुप्रचारित पार्टी गठन के मंचन जो कि असफल हो गया, उस पर पर्दा ढाकने के लिए ये आज भी जुटी हुई है। लेकिन हमें आशा है, और कल बिहार के लोगों ने दिखला दिया कि इसकी बहुप्रचारित रैली फ्लॉप हो गई। 20-25 हजार 2 साल में इन्होंने इनकी कुल जमा पूंजी 20-25 हजार की, वो भी कब कोई कितने भाड़े पे लाए गए होंगे, कितने तो भाषण देने लगे, ये तो लोग मैदान छोड़ के जाने लगे। जो व्यक्ति 2 साल में 20 से 25 हजार के लोगों को भी ठीक ढंग से ना जुटा पाए, वो बिहार के लोगों की दूरदर्शिता को दिखलाता है। और इसी प्रकार दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, चाहे 10,000 करोड़ रुपए खर्च करे या 20,000 करोड़ रुपए, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस माफिया को, भू माफिया के एजेंट को, दारू माफिया के एजेंट को, भाजपा के एजेंट को, कारपोरेट घराने के एजेंट को, विदेशी ताकतों के एजेंट को बिहार से, बिहार की जनता हवा कर देगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।